क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक धरा पर एक नया अध्याय लिखा जा रहा है? क्या इस बार भाजपा की रणनीति उसे कश्मीर घाटी में विजयी बना पाएगी? आइए जानते हैं इस चुनावी महासंग्राम की गहराइयों से। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जेएनके बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भाजपा ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि कश्मीर से कम एक लोकसभा सीट जीत सके, जहां पार्टी की संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 71 साल पहले धारा 370 का विरोध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र में जहां हाल ही में हुए परिसीमन के बाद भाजपा को उज्जवल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने एक उच्च स्तरीय अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर की अपनी हालिया यात्रा के दौरान अपने भाषण में कश्मीरी लोगों के विभिन्न वर्गों से जुड़ने की कोशिश भी की। विशेष रूप से भाजपा नेतृत्व ने राजौरी और पुंछ जिलों के कई पहाड़ी और गुज्जरों को जम्मू लाया, जहां प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले यात्रा की थी। अगस्त 2019 में धारा 370 को निरस्त करने के बाद होने वाले पहले चुनाव में कश्मीर से एक भी लोकसभा सीट जीतना भाजपा के लिए जम्मू की दोनों संसदीय सीटों की तुलना में उच्च राजनीतिक महत्व रखता है, जिन्हें पार्टी प्रतिनिधित्व कर रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1951 में जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद पार्टी की स्थापना की, वहीं 11 मई 1953 को शेख अब्दुल्ला के प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वे धारा 370 के विरोध में जम्मू और कश्मीर में प्रवेश कर गए थे। उनकी जून 1953 में श्रीनगर जेल में एक बंदी के रूप में मृत्यु हो गई। इसके बाद के वर्षों में भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी और अन्य ने जम्मू कश्मीर को दी गई विशेष स्थितियों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। 1992 में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, मोदी ने तब के भाजपा प्रमुख मुरली मनोहर जोशी के साथ श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। हालांकि भाजपा नेतृत्व मोदी सरकार द्वारा जम्मू के राजौरी और पुंछ जिलों के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा देने के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जिनके हिस्से को हाल ही में किए गए परिसीमन के अनंतनाग सीट के कश्मीर में शामिल किया गया है। इस परिसीमन ने निर्वाचन क्षेत्र की जातीय संरचना में भी परिवर्तन किया है। जम्मू और कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना और संगठन महासचिव अशोक कौल अब कश्मीर में अधिक समय बिता रहे हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं ताकि पार्टी के समर्थन को मजबूत किया जा सके। कौल ने हाल ही में दावा किया है कि पार्टी कश्मीर में असाधारण रूप से अच्छा कर रही है और उसने क्षेत्रीय पार्टियों को हराने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त कर लिया है। अनंतनाग के नेपोरा क्षेत्र में शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए रैना ने लोगों से भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया ताकि निर्वाचन क्षेत्र में कमल खिल सके, जहां मोदी सरकार के तहत शांति और विकास बहाल किया गया है। इस तरह के राजनीतिक परिवर्तनों का जम्मू कश्मीर की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह राज्य के लिए एक नई सुबह का संकेत है या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक चाल है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीतिक बिसात पर भाजपा की यह नई चाल कारगर साबित होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी एक बात तय है, राज्य की जनता के सामने विकल्पों की एक नई रेखा खिंच गई है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज और इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।